जिना इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल जहान खान की जानिब से पेश किए गए इस खास तालीमी जायजे में खुशामदीद, जहां हम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की हैरत अंगेज दुनिया की सैर करेंगे। तो चलें बिना किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। सोचिए ज़रा, हम सारा दिन फ़ोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इन डिवाइसेस के अंदर असल में हो क्या रहा है? वो कौन सा गैर मरी जादू है जो इन मशीनों को इतना स्मार्ट बनाता है कि दुनिया भर की मालूमात हमारी उंगलियों के इशारों पर होती हैं? इस जादू का नाम है आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो ये एक बहुत बड़ी छतरी की तरह है, जिसके नीचे वो तमाम टूल्स आ जाते हैं जो हमें इस डिजिटल दुनिया में एक दूसरे से जोड़ते हैं। और कंप्यूटर्स दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हमारे दिए गए खाम डेटा को कारआमद नताइज में बदल देती हैं। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसे हमने जादुई जूसर का नाम दिया है, ताकि हम समझ सकें कि डेटा प्रोसेसिंग असल में क्या चीज़ है। इस पूरे अमल को समझने के लिए एक आम से जूसर की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कच्चे बेतरतीब फल हैं। ये हमारा खाम डेटा है। फिर हम इसे जूसर में डालकर चलाते हैं, जो कि प्रोसेसिंग का मरहला है। और आखिर में जो मज़ेदार जूस निकलता है ना, वो हमारी बामानी इन्फॉर्मेशन है। कितना सादा है ना? बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी एक बाकायदा चक्कर से गुजरता है। ये हमसे डेटा लेता है, जिसे इनपुट कहते हैं, फिर उस पर काम यानी प्रोसेसिंग करता है और आखिर में हमें आउटपुट दे देता है, जिसे हम बाद में ज़रूरत पड़ने पर अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे हिस्से में एक टाइम मशीन के ज़रिए माजी का सफ़र करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर्स अपनी मौजूदा शक्ल तक कैसे पहुँचे। कंप्यूटर्स की तरक्की को 5 बड़ी नस्लों में बांटा गया है। 1940 की दहाई में वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था, फिर 50 की दहाई में ट्रांजिस्टर्स आए तो इनकलाब आ गया। 60 की दहाई में इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया और 70 की दहाई में माइक्रो प्रोसेसर्स ने तो कंप्यूटर्स को हमारी मेज़ों पर लाकर रख दिया। और आज हम 5वीं नस्ल में हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार दौर है। ज़रा माजी की उन मशीनों का तसव्वुर करें। पहली नस्ल के कंप्यूटर इतने बड़े और दयाहिकिल होते थे कि उनके लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था। और मज़े की बात बताऊं, ये बेपनाह गर्म हो जाते थे और अक्सर इनमें कीड़े मकोड़े घुस जाते थे। बस यहीं से कंप्यूटर की खराबी को बग कहने की शुरुआत हुई। आज के स्लिम और स्मार्ट लैपटॉप्स के मुकाबले में ये कितना मुख्तलिफ था। टाइम ट्रैवल से वापस आते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ। अब हम कंप्यूटर को एक इंसान की तरह समझेंगे, यानी उसका जिस्म, उसकी रूह और उसका दिमाग। देखें, कंप्यूटर के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं। एक है हार्डवेयर, यानी वो तबई अज्जा जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का जिस्म है। और दूसरा है सॉफ्टवेयर, जो कि इन पोशीदा हिदायत और प्रोग्राम्स का मजमुआ है, जो इस हार्डवेयर को बताता है कि काम कैसे करना है। ये समझ लें कि ये कंप्यूटर की रूह है। अगर हम इन दोनों को साथ रखकर देखें तो एक तरफ कीबोर्ड, रैम और मदरबोर्ड जैसे हार्डवेयर के अज्जा नजर आएंगे, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि विंडोज़ या फिर MS वर्ड और एक्सेल, जिन पर हम काम करते हैं। ये दोनों मिलते हैं तभी एक कंप्यूटर मुकम्मल होता है। लेकिन इस पूरे निज़ाम का फैसला कौन करता है? वो करता है CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यही कंप्यूटर का असल दिमाग है। इसके अंदर मौजूद मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट मिलकर वो तमाम शानदार काम करते हैं जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। अब चौथे हिस्से में देखते हैं कि ICT का ये जादू सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी हकीकी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मसाइल को कैसे हल कर रहा है। ICT अब हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नादिरा, जो हमारा सारा शनाख्ती रिकॉर्ड संभालता है, वो इसी टेक्नोलॉजी पर खड़ा है। और कारोबारी लेन देन को देख लें, ईजी पैसा जैसी सहूलियात ने पैसों को इधर से उधर भेजना मिनटों का खेल बना दिया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। हम अनजान रास्तों पर GPS नेविगेशन के जरिए अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंसानों के बजाय अब रोबोट्स इंतहाई दुरुस्तगी के साथ गाड़ियां और मशीनें बना रहे हैं। ये सब ICT की ताकत है। अपने 5वें और आखिरी हिस्से में
ہم بات کریں گے اسمارٹ اور محفوظ عادات کی، کیونکہ جتنی بڑی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی لاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کاغذ کا استعمال کم ہونے سے یہ ماحول دوست ثابت ہوئی ہے۔ پھر آن لائن کلاسز اور ای لرننگ نے پوری دنیا کے طالب علموں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ثقافتی فاصلے ختم کر دیے ہیں اور مشکل کاموں کو خود کار بنا دیا ہے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیکنگ اور سائبر حملوں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر ملنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے غلط استعمال اور گمراہ کن معلومات سے بچ سکیں۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے اس تیزی سے بڑھتے ہوئے دور میں ہم اس جادوئی طاقت کا مثبت استعمال کر کے ایک بہترین اور محفوظ مستقبل کیسے تعمیر کریں گے؟ ذرا اس پر سوچیے گا ضرور۔ اس تعلیمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔